आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको एक सिद्ध प्रयोग बताते हैं जिसके ज़रिए जैसे कि कुछ साधकों ने साधनाएं की थी और साधना करने के दरमियान में वह किसी कारण से खंडित हो गई, बीच में ही टूट गई। उस समय में कुछ ना कुछ उनके साथ में दिक्कत मुसीबत खड़ी हो गई या कोई ना कोई रोग पैदा हो गया। तो इस प्रकार की स्थिति को आप इस सिद्ध प्रयोग के ज़रिए लाभ उठा सकते हैं। कुछ साधकों ने YouTube में देख करके ही वीडियो और साधना करने बैठ गए, तब उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी हो गई। और कुछ साधक क्या है कि बिना गुरु के साधना करने बैठ गए कि देव आदि को अपना गुरु मान करके भतेरे ने क्या किया कि शिव जी को गुरु मान लिया या गोरखनाथ जी को गुरु मान लिया। तो इस प्रकार की स्थिति में लोगों के फ़ोन आए थे कि गुरु जी ये प्रकार की स्थिति है और हमने जब से वह साधना खंडित है हमारे साथ में दिक्कत मुसीबतें ही खड़ी हो गई हैं। इस सिद्ध प्रयोग के ज़रिए आप इस प्रकार की समस्या से लाभ ले सकते हो। जैसे कि आपने कोई साधना की थी, ठीक, हमारे पास कुछ दर्शकों के फ़ोन आए तो वे भी सुन लें। तो उन्होंने साधना काल में क्या किया कि जैसे 11 दिन का विधान उठाया। एक साधक ने खईस की साधना की थी, तो खईस की साधना वह 5वें 6वें दिन वह साधक बीमार हो गया और वह साधना टूट गई। उसके बाद में क्या होता है कि उसके साथ में फिर कुछ ना कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी, ना कोई काम चले ना कोई फ़ायदा मिले उसे, और घर परिवार वालों में एक दूसरे में यानी जैसे मुजावर होना और ना किसी से बात बनना, या किसी से कोई काम के लिए जाते हैं तो वह काम भी ना बनना, इस प्रकार की स्थिति खड़ी हो गई। तो ऐसी स्थिति में भी इस सिद्ध प्रयोग से आप लाभ ले सकते हैं। और जो शक्ति तुम्हें पीड़ितता में रखे हुए है, दिक्कत दे रही है, तो वह शक्ति फिर आपका साथ छोड़ देती है। क्योंकि जब हम किसी शक्ति की आराधना साधना करते हैं, जब उसका संकल्प विधान करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, तो वह शक्ति को हम छेड़ देते हैं। जब आपने संकल्प कर लिया, बाकायदा पूजा पाठ किया, तो देखिए शक्ति तो आपको दिक्कत देगी क्योंकि आपने विधान पूर्ण नहीं किया। तो इस प्रकार के बीच में जो दिक्कतें आती हैं वह दिक्कतें इस विधान के जरिए दूर हो जाएंगी। कुछ साधकों ने क्या किया कि YouTube में देख करके ही साधना करने बैठ गए। साधना तो सिद्ध हुई नहीं और जो फालतू की जो यानी प्रेत आत्माएं हैं वो और गले पड़ गई। तो वे दिक्कतें देने लगी, आपसी यानी झगड़े विवाद काम काज सब बंद हो गए। तो इस प्रकार की स्थिति भी काफ़ी साधकों के साथ में आती है और आई है, तब ही हम इस प्रकार का विधान आपको बता रहे हैं। यानी 2-4 साधकों के ये फ़ोन आए कि गुरुजी हम तो यानी भगवान शिव जी को गुरु मान करके साधना कर रहे थे। एक बोले कि हमारे यानी गोरखनाथ जी को गुरु मान लिया। तो सबसे पहली बात एक ये समझिए कि भगवान शिव ही सही, आपने भगवान शिव को गुरु मान लिया। भगवान शिव ने आपको शिष्य माना? नहीं माना। भगवान शिव ने आपको कोई विद्या आदि बताई या कही आपके कानों में आकर के, या आपके कानों में गुरु मंत्र दिया? नहीं दिया। या कोई विधि प्रक्रिया पूजा पाठ करना या कोई मंत्र आदि आपको अपने मुख से दिया? नहीं दिया। क्योंकि वे देव हैं। जब देव को ही आप गुरु बना लेंगे तो देव किसको मानेंगे आप? क्योंकि देव देव ही होते हैं। और जो गुरु एक जो मानव, जब हम मानव हैं तो मानव गुरु ही होना ज़रूरी है, जो कि समय रहते के साथ समय समय पर हमें समझाए बताए कि कैसे क्या करना है, पूजा पाठ कैसे करनी है, फूल कैसे रखने हैं, या दिया क्या बोलकर जलाना है, और कैसे आह्वान करना है। जबकि भगवान शिव ने अपने शिव पुराण में स्पष्ट कह रखा है कि जिंदा गुरु होना अति आवश्यक है। तो आप लोग इस प्रकार की गलतियां क्यों करते हैं? जब वे देव हैं तो उनको देव स्वरूप में पूजिए। तो दर्शकों, ये चलिए जो भी स्थिति है जिनके साथ में जो दिक्कत मुसीबत जो साधना काल के बाद से स्टार्ट हो गई है, वह इस सिद्ध प्रयोग को लाभ में लें, काम में लें, तो उससे काफ़ी लाभ उठा लेंगे। और यह सिद्ध प्रयोग ऐसा कारगर है कि सुनने में तो आपको एक छोटा सा लगेगा, पर इसका कार्य और जो एक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, अत्यंत ज़्यादा। तो दर्शकों, आपको यह सिद्ध प्रयोग बताते हैं किस प्रकार आपको करना है। सबसे पहले आप अपने पास में या कहीं आपके गांव क्षेत्र शहर आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास में हनुमान जी का मालूम करें देवालय। जब देवालय आप मालूम कर लें जहां हनुमान जी की प्रतिमा हो, वहां साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि साथ में राम जी और सीता जी की भी प्रतिमा हो। जिस मंदिर में राम जी, सीता जी और हनुमान जी तीनों चारों ये हों, तो आपको वह वाले मंदिर में शनिवार या मंगलवार के दिन जाना है। अपने साथ में एक नारियल लेकर जाना है, जो कि अपने ऊपर से 7 बार उतार करके वीर हनुमान जी के सामने फोड़ देना है और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है
कि आप मेरे सर्व संकट मोचन हटाने की कृपा करें। और ऐसे ऐसे जो भी आपने मतलब साधना आराधना की थी या कोई कार्य किया था जिस कारण से आप यानी दिक्कत परेशानी में हो या कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर रही है, तो ये नारियल तोड़ते वक्त में आपको सारी अपनी लीला बोलनी है। जो भी अपना राम सलाम प्रणाम है राम जी से, सीता जी से और हनुमान जी से पहले ही बोल देना है। फिर उसके बाद में जब आप ये नारियल तोड़ देंगे, फिर आपको क्या करना है कि जिस हाथ से मतलब यानी सीधे हाथ से जो टीका लगाते हैं, जो आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये वाली उंगली से, इससे आपको टीका हनुमान जी के माथे से उठाना है, थोड़ा सा टीका लेकर के, और सीधा माता सीता के पास पहुंच जाना है और बैठ करके माँ सीता के दोनों पैरों में लगा देना है, हल्का हल्का दोनों में लगा दें। लगाने के बाद में एक सांस में और हाथ जोड़ करके बोलें, यानी एक सांस में ही बोलना है, जैसे कि इस तरीके से कि हे माँ सीता, मैं सेवक आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे प्रेत आत्मा की समस्या है और मैंने ऐसे ऐसे साधना की थी और वो इतने दिन से आत्मा मुझे परेशान कर रही है। मतलब एक सांस में जो कुछ आपके मुख से निकल जाएगा वह कार्य आपका पूर्ण होगा। मतलब आपको इस तरीके से बोलना है जैसे हम आपको बोल के बताते हैं कि हे माँ सीता, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे प्रेत आत्मा की समस्या है और मैंने कुछ दिन पहले साधना की थी, जो कि मेरी साधना टूट गई थी, या मैंने कोई विधान किया था या यूट्यूब से देखकर किया था। जो भी समस्या हो एक सांस में बोल दें, तो जो एक सांस में आपके मुख से शब्द निकलेंगे वह शब्द आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में वह आपकी इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह एक ऐसा सिद्ध व गुप्त प्रयोग है कि आप विचार न कर सकें। सुनने में बड़ा आपको यानी टीका लगा करके और सुनने में आपको यह जो सिद्ध प्रयोग है ये मालूम होता है कि सिर्फ क्या बताया गुरुजी ने कि टीका वहाँ से वहाँ लगाना है, पर इस चीज़ का आप लोग अगर महत्व समझेंगे तो बहुत बड़ा महत्व है और कार्य भी शीघ्र सिद्ध होता है। इस कार्य को सिर्फ जेंट्स साधक ही करें, मोमडन ना करें, और जेंट्स साधक ही करें। अगर लेडीज है तो वह किसी जेंट्स पे जाकर के भी यह कार्य उससे, जैसे अगर लेडीज शादीशुदा हैं तो अपने स्वामी जी से बोल दें, अगर गैर शादीशुदा हैं, अगर उनके भाई हैं तो अपने भाई से बोल दें। तो इस प्रकार भी इस चीज़ का समस्या का समाधान किया जा सकता है। बाकी अगर आपके इस विषय में या इस कार्य को समझने में कोई बात समझ ना आए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले लें, फिर इस कार्य को करें। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।